भारत रूस चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ, ब्रिक्स में जो होगा वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस। ये तो पहले भी बातें हो रही थी जब अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर तंज कसा था और टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। ये बातें तब भी हो रही थी और ये बातें अब भी हो रही हैं, लेकिन असली ग्लोबल पावर बैलेंस करने में ये देश पीछे ही रह गए और अमेरिका अपनी बुनियादी ढांचों को और बढ़ाते गया और अपनी सुपर पावर लेगेसी को बरकरार रखा। कहा जाए तो एक्शन लेने में ये देश पीछे होते नजर आ रहे हैं। खबर सामने आ रही है, भारत रूस चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ, ब्रिक्स में जो होगा वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस। भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट 2026 में पुतिन और शी जिनपिंग के आने की संभावना है। इस आगामी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। भारत का इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 2026 में होने वाला 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर रूस, भारत और चाइना के नेताओं को एक मंच पर देखा जाएगा, जैसे वैश्विक राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की थी। इन बैठकों में भारत और चाइना ने सीमा विवाद को संभालने और तनाव कम करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद बढ़ी। भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा संबंध। भारत और रूस की दोस्ती पहले कई दशकों से बनी हुई है और आगे भी मजबूती के साथ चलती रहेगी, लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारत के अगेंस्ट रसिया जा सकता है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रक्षा संबंध रहे, ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती भी है। रूस भारत को लड़ाकू विमान, मिसाइल और पनडुब्बियां देता रहा। अब दोनों देश रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और भारत में निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। वहीं चीन के साथ 2020 के पूर्वी लद्दाख विवाद के बाद संबंधों में तनाव था, लेकिन अब बातचीत के जरिए हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है। SCO मंच पर भारत, रूस और चाइना के नेता एक साथ दिखाई दिए थे, तब दुनिया भर की नज़र इस तिगड़ी पर गई थी। अब ब्रिक्स सम्मेलन में भी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं और ये संभावना जताई जा रही है रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने का कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। माना जा रहा है कि अगर ये भारत आते हैं तो ये 7 साल बाद उनका भारत दौरा होगा। भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति भारत के लिए स्थिति रणनीतिक संतुलन की नीति को दिखाती। भारत एक तरफ से रूस के साथ अपने पुराने संबंध बनाए हुए है तो दूसरी तरफ चाइना के साथ भी बातचीत जारी रखे हुए है। यही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और मल्टी अलाइनमेंट रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं?